एक कटंगी के एसडीएम, तिरोड़ी के तहसीलदार और तिरोड़ी थाना प्रभारी रेत कंपनी के नौकर है कि प्रशासन के नौकर है? नमस्कार साथियों, कल यानी दिनांक 11/7/2025 को मेरी शिकायत पर तिरोड़ी थाना अंतर्गत बमनी रेत घाट पर संयुक्त कार्रवाई की गई और साथियों ये पूरे अधिकारियों को, तहसीलदार को और माइनिंग के अधिकारियों को और सारी संयुक्त टीम को वहां पर बहुत बड़ा भंडारण मिला साथियों। और भंडारण मिलने के बाद उन्होंने वहां पर पता नहीं कौन सी कार्रवाई की और मुझे समझ नहीं आता कि संयुक्त टीम पहुंचने से पहले वहां रेत माफिया के आदमी पहुंच गए और टीम पहुंचने के पहले ही पूरी डंफरों को वहां से भगा दिया, पोकलैंड मशीन को वहां से भगा दिया, रेत बमनी से भर रहे थे, रॉयल्टी कुमली की काट रहे थे। तो प्रशासन में ऐसा कौन सा मुखबिर है रेत माफियाओं का, जो रेत माफियाओं को पहले ही वहां से भगा देता है, उनकी मशीनरी को, उनके डंफरों को। और टीम पहुंचने के पहले रेत माफिया के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। ये रेत माफिया का मुखबिर और कोई नहीं, मुख्य खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर है और ये ही पूरी नदियों को लुटवा रहा है और रेत का अवैध परिवहन करवा रहा है प्रतिबंध के बावजूद। साथियों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी प्रशासन की टीम पहुंचती है शिकायत पर, ये रेत माफिया को जानकारी देकर आर.के. खातरकर पूरी मशीनरी वहां से गायब कर देता है और पूरे प्रशासन को ये मिसगाइड करता है, एसडीएम को मिसगाइड करता है, कलेक्टर को मिसगाइड करता है और पूरी चोरी करवाता है। मध्य प्रदेश खनिज के राजपत्र के ठीक विपरीत ये पूरा उल्टा काम करता है। इसके लिए मध्य प्रदेश खनिज का राजपत्र भी कोई मायने नहीं रखता, ये उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। और अजीबोगरीब मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रशासनिक अधिकारी है मध्य प्रदेश के, कि इस भ्रष्ट बेईमान आर.के. खातरकर का ट्रांसफर यहां से भिंड जिले में हो गया था। बालाघाट जिले को लूटने के लिए इनके प्रशासनिक अधिकारी फिर से इस भ्रष्ट अधिकारी को बालाघाट भेज रहे हैं। ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है? मेरे द्वारा तिरोड़ी थाना प्रभारी, कटंगी एसडीओपी और कटंगी एसडीएम को सारी जानकारी से अवगत कराया गया। आज भी एसडीएम को मैंने रॉयल्टी दी जो बमनी से कटी थी, बमनी से भरा गया था रेत, और कुमली की रॉयल्टी काटी थी। एसडीएम जी मुझे कह रहे हैं मैं देखता हूं, 11 बजे एसडीएम ने मुझे कहा मैं देखता हूं। दिन भर से कटंगी एसडीएम देख ही रहे हैं और लगभग 100 डंपर रेत चोरी हो गई। इस चोरी में कटंगी के एसडीएम भी सम्मिलित है, तिरोड़ी थाना प्रभारी भी सम्मिलित है। तिरोड़ी थाना प्रभारी मुझे कह रहे हैं कि यह काम माइनिंग का है, हमारा नहीं है। तो मैं तिरोड़ी थाना प्रभारी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीणों के ट्रैक्टर को जब्त करके आप उन पर 100-379 लगा रहे हैं, तब तुम्हारा काम आ जाता है। और माफिया के और रेत कंपनी के डंपर और मशीनों को पकड़ने के लिए तुम्हारा काम नहीं होता, माइनिंग का काम होता है। चोरी तो चोरी होती है, चोरी को पकड़ना हर प्रशासनिक अधिकारी का काम है, चाहे वो राजस्व के लोग हो या पुलिस के लोग हो। मगर थाना प्रभारी तिरोड़ी मुझे यह कह रहे हैं कि माइनिंग का काम है। और ग्रामीणों के ट्रैक्टर जब पकड़ते हो आप, तब माइनिंग को क्यों नहीं बताते? तब कैसे एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में उनको भेज देते हो, कोर्ट में डाल देते हो मामला और जेल भेज देते हो?
क्या मिली भगत है थाना प्रभारी तिरोड़ी आपकी रेत माफिया से? आपके थाने के जस्ट पास में इतनी बड़ी चोरी, रोज 300 डंपर की रेत की चोरी हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि तिरोड़ी थाना प्रभारी की जांच करके उन्हें वहां से हटाए। इनके परिक्षेत्र में, थाना क्षेत्र में, कोडबी में, बमनी में धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है और रॉयल्टी कुमली की काटी जा रही है। किस तरह का मजाक बना के रख दिया पूरे प्रशासनिक सिस्टम को। पूरी चोरी की जानकारी है एसडीएम को, तहसीलदार को, थाना प्रभारी को, एसडीओपी को, और ये पूरी टीम वहां जाती है और इनके जाने के बाद से और ज्यादा चोरी शुरू हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम से, एसडीओपी से, तहसीलदार से, तिरोड़ी तहसीलदार, तिरोड़ी थाना प्रभारी से और खनिज के मुख्य अधिकारियों से, तुम लोग वहां पर चोरी को रोकने गए थे कि चोर को और बढ़ावा देने गए थे? तुम्हारे जाने के बाद वहां चोरी और बढ़ रही है। तुम नौकर प्रशासन के हो कि रेत माफिया के नौकर हो? गजब तमाशा बना के रख दिया पूरे प्रशासनिक सिस्टम का। पूरी तरीके से संलिप्तता है तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंदर रेत चोरी में। थाना प्रभारी तिरोड़ी की, तहसीलदार तिरोड़ी की, एसडीएम कटंगी की और एसडीओपी कटंगी की, और सबके सरगना है रेत लुटवाने वाले मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातर कर इनके संरक्षण में पूरी नदियों से चोरी की जा रही है और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। इस तरह का मोहन यादव का सिस्टम है। मोहन यादव जी ने कहा था कि मैं सैटेलाइट से नदियों के और घाटों की निगरानी करूंगा। क्या यही है तुम्हारा सैटेलाइट सिस्टम? यह सैटेलाइट सिस्टम कहीं आप इन्हें रेत माफिया कितनी चोरी कर रहा है और फिर उससे कितने पैसे वसूली करना है, इसके लिए तो नहीं लगाया है। तमाशा बना दिया आपने। एक तरफ जलगंगा संवर्धन मिशन चला रहे हैं, जल जीवन मिशन चला रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और आपके अधिकारी ऐसे धज्जियां उड़ा रहे हैं पूरे मिशन की और सरकार के राजस्व की चोरी करा रहे हैं। मुझे लग रहा है मोहन यादव जी, ये आपके इशारे पर किया जा रहा है। अगर आप सख्त होते तो ये चोरी नहीं होती। आप ही चोरी करवा रहे हैं और इसलिए बेखौफ होकर मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर सरकार के राजस्व को लगातार चूना लगा रहा है और आपके प्रशासनिक अधिकारी इसको दोबारा से बालाघाट लूटने के लिए भेज रहे हैं, जबकि इसके खिलाफ कई सारी शिकायतें हैं। गजब का तमाशा बना रखा है। मुख में राम बगल में छुरी। मां गंगा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी नदियों को, और उन्हीं नदियों को आप लुटवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को।